अब आज श्रीमान जी ने भांग का नशा ज्यादा कर लिया, इतना ज्यादा जो श्रीमान जी हैं उनका गांव है गोकुल। श्रीमान जी सोचते हैं जब भांग का नशा ज्यादा हो गया, स्वयं पर इतना विश्वास है यदि मैं रात्रि भर नाव चलाऊंगा सुबह सुबह उनका गांव जो गोकुल है उससे सीधे वो मथुरा पहुंच जाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है क्योंकि भांग के नशे में। तो सच में रात्रि भर जोर जोर से चप्पू चले, नाव चले कि जल्दी पहुंच जाए मथुरा। अब जैसी सुबह हुई, सूरज की पहली किरण आई, श्रीमान जी को गांव जाना पहचाना लगा। सामने से एक व्यक्ति जा रहा, उस व्यक्ति को रोका, पूछा भाई ये गांव कौन सा? वो व्यक्ति कहता गोकुल। अब जैसे ही सुना सारा भांग का नशा उतर गया। श्रीमान जी कहते ये क्या, हमने तो रात्रि भर नाव चलाई, खड़े वहीं के वहीं, तुरंत यहां वहां देख रहे। अब नजर पड़ी कि रात्रि भर नाव तो चलाई लेकिन नाव जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी खोलना ही भूल गई। तो यही हाल हमारे भी, हमारी भी एक रस्सी बंधी हुई है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, इन सब की एक महाराज रस्सी बंधी हुई है और उसमें इतनी पक्की गांठ लगी है कि वो खुलने का नाम नहीं ले। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये कथा सुनने का फल मिले तो ये रस्सी घर से खोल कर आना ताकि ध्यान कथा में लग सके। आप सभी ये मान लीजिए कि आप 3 घंटे के विद्यालय में आए हो, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो टीचर कभी भी पूछ लेती है, सरप्राइज टेस्ट देखने के लिए कि बच्चों को याद है या नहीं। तो आप भी समझ लो कि 3 घंटे के स्कूल में आए हो, यहाँ पर जो जो कथाएं होंगी वह आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। आप सभी का सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो यदि टेस्ट में पास होना है तो कथा ध्यान से सुनना पड़ेगा, श्रोता बनकर के सुन, क्योंकि महाराज जो व्यक्ति श्रोता बनकर इस कथा को सुनता है उसी को इस कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसको सुनना अर्थात ठाकुर जी के प्रति एक कदम और आगे बढ़ाने के जैसे। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये दुख भंजिनी है, सुख वर्धिनी है, सारे ताप संताप की नाशनी है और परम गति प्रदायिनी है। देखिए महाराज जो कथा है ये बड़े भाग्य से सुनने मिलती है। कहा जाता है आपके जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के आप इस कथा को श्रवण कर पाते हैं। क्योंकि देखने को मिलता है कि कथा पंडाल के सामने से हजारों लोग निकलते हैं लेकिन कथा पंडाल में बैठकर के केवल वही व्यक्ति कथा श्रवण कर सकते हैं जिनके ऊपर साक्षात ठाकुर जी की कृपा होती है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति चाहता है भगवान की प्राप्ति, हम सभी चाहते हैं भगवान का सानिध्य मिले, भगवान के दर्शन हो। तो मन में भक्ति तो है, हम चाहते तो हैं भगवान मिले, पर कैसे? अब हम ठहरे मनुष्य, हम सोचते हैं कि हर चीज का सरल उपाय मिल जाए। तो मन में बात आती है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या बताया गया है? भगवान की शरण में आने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? श्रोतव्य, अर्थात आप भगवान की कथाओं को सुनिए, श्रवण कीजिए। क्योंकि जब तक आप भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे तब तक आपका मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। भगवान को पहचानना जरूरी है, जानना जरूरी है। अच्छा, हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो आप पहले पूरी जांच पड़ताल करोगे कि भाई घर वाले कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, माता पिता कैसे हैं। आज पड़ोस वालों से पूछोगे भाई धन संपत्ति कितनी है इनके पास, तो पूरी जांच पड़ताल करते हो, फिर कहीं जाकर के रिश्ता जोड़ते हो। सुनना प्रारंभ कर दीजिए।